फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने जा रहे हैं अगस्त के महीने में पतंग उड़ाने से क्या हो सकता है और उसके क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। हमारे टाइटल आप पढ़ के समझ गए होंगे। आगे मैं विस्तार से बताती हूँ इसके बारे में। तो सबसे पहली बात, अगस्त का मौसम आया, पतंग उड़ाना सबको बहुत पसंद है। बहुत अच्छा लगता है पतंग उड़ाना। छत पे जाओ, ठंडी हवाएं चलती हैं, बच्चे एंजॉय करते हैं और बहुत सारी पतंगे खरीद के लाते हैं। आसमान में देखिए कलरफुल पतंगे, देखने में कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। मांझा लाओ, मतलब चरखरी पकड़ो और खींचो जल्दी जल्दी, और बहुत अच्छा लगता है पतंग उड़ाने में। और सब इंजॉय बहुत ज़्यादा करते हैं। ज़्यादातर लोग पतंग बहुत ज़्यादा उड़ाते हैं अगस्त के महीने में, क्योंकि ये 15 अगस्त का फेस्टिवल होता है इस पे। और तिरंगे वाली पतंगे खासकर शॉप पे बहुत अच्छे अच्छे तरीके की बिकती हैं, सब लेते हैं, परचेज करते हैं। रात को कैंडल लाइट पतंग उड़ाई जाती हैं। तो वो सब चीज़ें कितना ज़्यादा इंजॉयमेंट सबको देती है। एक बाहर का वातावरण में जब हम जाते हैं या कुछ भी एक्टिविटी करते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है। सब मज़े बहुत अच्छे से करते हैं। चाहे किसी का घर कैसा भी हो, चाहे वो बिल्डिंग में रह रहे हो या फिर मकानों में रह रहे हैं या फिर झोपड़ी में ही क्यों ना रह रहे हो, जिसका जहाँ पर भी घर है वो अपनी अपनी छतों से या अपने अपने एरिया से पतंग उड़ाते हैं, वो भी बहुत इंजॉयमेंट के साथ। तो पतंग उड़ाने में और इन्जॉय करना तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी सावधानियां रखनी हैं। सावधानियां इसलिए रखनी होती है क्योंकि आपने देखा होगा पिछले साल एक केस आया था कि हाईवे पे मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति जा रहा था और उसके गले में मांझा लगने से उसकी गर्दन कट गई थी और बाइक लेके वो गिर गए। और इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, वो हॉस्पिटल ले जाते आई थिंक उनकी डेथ तो हो चुकी थी। मतलब सीधा गर्दन पे लगा, वो भी कांच वाला मांझा। तो आप सभी से अनुरोध है इस तरीके के मांझे का उपयोग ना करें, क्योंकि इससे आपकी उंगलियों पे भी कई बार आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा खींचते हैं तो ऐसा उंगलियों पे कट लग जाता है मांझे से एकदम। फिर टेप वगैरह लगाना पड़ता है, बैंडेड लगाइए, ये सब प्रॉब्लम होती है। और सेकंड पॉइंट ये है कि सेफली पतंग उड़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे होते हैं और मूवमेंट इतना होता है, उस टाइम एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा होता है पतंग उड़ाने का कि मतलब आगे पीछे क्या है कुछ दिखता ही नहीं है। छत पे चढ़े हुए हैं, बाउंड्री नहीं है, सपोर्ट नहीं है, अब वो पीछे खिंचते जा रहे हैं खिंचते जा रहे हैं। अब नीचे पीछे की साइड कोई सपोर्ट नहीं है तो बच्चा हो या बड़े हो गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, या बहुत तरीके के हादसे हो जाते हैं। छतों से गिरने के कितने ज़्यादा केस सामने आते हैं कि पतंग उड़ाते उड़ाते लूटने के चक्कर में एक्सीडेंट केसेस हो जाते हैं। अब पतंग कितने की आई, पतंग आती है मिनिमम 5 रुपीज़, ओनली 5 रुपीज़ में। अगर आप ज़्यादा बड़ी या महंगी लेंगे तो 10 से 20 रुपए की पतंग बस। और इंसान की वैल्यू कितनी ज़्यादा, क्या वो पतंग के बराबर है? आप ये सोचिए ज़रा, पतंग से इंसान की तुलना की जा सकती है या पतंग के बदले में इंसान मिल सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए जो भी पतंग उड़ाते हैं, जिनको भी पतंग उड़ाना बहुत पसंद है, वो सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। छत पे अगर आप जा रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं है तो बच्चों को लेके बिल्कुल मत जाइए। अगर आप गैलरी पे खड़े हैं तो वहाँ पर भी सेफ्टी का ध्यान रखिए। जैसे झोपड़े वगैरह होते हैं तो वहाँ की छतें जो होती हैं वो कमज़ोर होती हैं, क्योंकि टीन टब्बर की होती हैं या तो फिर चद्दरों की होती हैं, तो उस पे से भी गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप वहाँ से पतंग ना उड़ाइए, बल्कि एक खुला मैदान, पार्क हो, आप वहाँ से पतंग उड़ाइए जहाँ पर आप सेफ हों, किसी भी तरीके का कोई खतरा ना हो। आजकल बारिशें भी हो रही हैं
तो बारिशों की वजह से जगह जगह पानी भी भरा हुआ है, कीचड़ है। तो इस कंडीशन में आप अगर नीचे से करते हैं, स्लिप हो गए या किसी गड्ढे में गिर गए, आए दिन ऐसे केस आ रहे हैं। अभी खोड़ा के पास एक हाल ही का केस था, एक लेडीज अपने बच्चे के 4 साल के बच्चे के साथ उस गड्ढे में गिर गई, नाले में गिर गई और उनकी डेथ हो गई। वो एक एक्सीडेंटली हादसा हुआ और उनको कोई बचाने वाला भी नहीं था वहाँ पे। इस तरीके के खुली जगहों पर, नाला हो, नदी हो, उसके आसपास नहीं जाना है, चाहे वो पतंग के लिए ही हो। दूर रहिए ऐसी जगहों से, अपने आप को सेफ रखिए। जितना ज़्यादा आप अपने आप को सेफ रखेंगे, आपकी फैमिली आपसे उतना ज़्यादा खुश रहेगी, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, चाहे वो बड़े बच्चे हों चाहे वो छोटे बच्चे हों। एक तरीके की आजकल बॉयज़ भी बहुत पतंग उड़ाते हैं। तो पतंग का तो जो है इंजॉयमेंट करना ही करना है सबने, कोई कहने से मानता ही नहीं है, पेरेंट्स की सुनते नहीं है बच्चे। लेकिन जब बच्चे पतंग उड़ा रहे, पेरेंट्स को ख़ास तौर पे उनके पास होना चाहिए, उन पर नज़र बनाए रखें, उनकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें। आप छत पे बच्चों को अकेले ना जाने दें, और जितना हो सके आप उनको सपोर्ट कीजिए, इंजॉय कीजिए, लेकिन अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखिए। मेरी आप सबसे यही विनती है। आशा करती हूँ आपको ये मेरी बात समझ आई होगी। समझ आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप सभी की सेफ्टी चाहती हूँ, इसलिए ये वीडियो मैंने बनाई है। अगर आपको मेरी वीडियो में मेरी बातें अगर पसंद आती हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी अपने आप को सेफ रख सकें। बाय।